हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है पेपरों की? अब शुरू कर देना चाहिए, फाइनली पढ़ना है क्योंकि सर प्री बोर्ड की डेट आ चुकी है और बोर्ड में सिर्फ 2 महीने रह गए। तो यहाँ डिस्कशन करना है थर्ड लेवल की दोबारा से रीजन कि सर कई बच्चों को डाउट है कि थर्ड लेवल को दोबारा से क्लियर किया है। तो यहाँ पे थर्ड लेवल को विद माय नोट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद माय नोट्स टुडे। ठीक है, उसको क्लियर करेंगे। थर्ड लेवल होता क्या है, कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, सीरीज सेकंड राइट डाउन इन अ गुड मैनर कि आपको पूरा क्लियर हो, लेकिन आपने थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। एक क्वेश्चन पूछा हूं बिना चैप्टर को स्टार्ट किए, हम बात करें थर्ड लेवल की। क्या थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है? सर दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज बीइंग इन अ बिगिनिंग आस्क्ड टू चार्ली को क्वेश्चन पूछा गया था बिगिनिंग। अगर आपको चार्ली को क्वेश्चन पूछा गया था दैट द थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट, तो सर आपको क्लियर करता हूं दैट दिस इज अ स्टोरी, साइकोलॉजिकल स्टोरी, जहां पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। कई सारी चीजें होती हैं कि हम मानते नहीं, पर वो होती हैं, दे डू एग्जिस्ट। थर्ड लेवल होता है या नहीं होता, इसका भी क्वेश्चन करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, नहीं सर डिस्कस नहीं करते, शुरू करते हैं क्लास को विद द टू क्वेश्चंस। पहले दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसका पूरा चैप्टर समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो आई एम हैविंग माय नोट्स विद मी। ठीक है, यहां पे दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला, ये दो क्वेश्चन पूरा चैप्टर बनाएंगे। तो अगर पेपर देने जाता हूं तो इस क्लास को डेफिनेटली देख लेना। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो आरटीसी हो, आप ऑन टिप करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम एस्केप फॉर चार्ली? क्वेश्चन मार्क। सर क्या चार्ली के लिए मीडियम एस्केप था थर्ड लेवल? अच्छा, तो बात ये करते हैं कहां रहता है आपको? अच्छा, दिल्ली का मेट्रो स्टेशन तो होगा, अपने जहां भी रहते हो होता होगा, तो आपने मेट्रो स्टेशन पे एक स्टेशन तो देखोगे। चलो, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक। जब से बना है बढ़ता ही जा रहा है, सीरियसली बढ़ता ही जा रहा है। और जब भी आप ज्यादा करते हो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, सीरियसली पता नहीं कहां से लोग आ जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 40 साल। ही वाज एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन। स्टोरी को शुरू करने पहले वापस मैं वहां आ गया जो जुल्म था। ही वाज एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन। वो कसम खा के कह रहा हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल है उसके, नहीं ही वाज ऑन थर्ड लेवल। अरे वो थर्ड लेवल पे क्या था? कैसे जा सकता? थर्ड लेवल है ही एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, he was. How would it be? यार हम लोग परेशान होगा, सीरियस लाइफ से परेशान होगा। कैसे होगा परेशान भाई? He was a hardly guy of 31. ठीक है, वो got married to beautiful wife लूसिया। शादी हुई थी, बस छुट्टी से अपनी वाइफ को फटाफट घर पहुंच जाता था। आप भी ऐसे ही करोगे सीरियस, अगर आपकी वाइफ घर पे हो, अकेली हो, सुंदर हो और आपको छुट्टी हो तो घर जाना चाहेंगे? ट्रू फॉल्स? सच है, तो करेंगे हम। तो यहाँ वो भी कर रहा था, तो उस जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम सब क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं जब हम जल्दी में होते हैं। तो उसको एक रास्ता दिखा, वो उधर चला गया। सर स्टोरी नहीं बताना, मैं तो खाली बेस क्रिएट कर रहा हूं। अभी तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम एस्केप फॉर चार्ली? क्वेश्चन मार्क। व्हाई? आंसर यस, यस इट वाज। सर आंसर तो खत्म हो गया, यस इट वाज। अब वो बेस बनाएगा। अब जानो हमें इंग्लिश में आंसर लिखने कैसे आता है। 12th में 6 नंबर क्वेश्चन आता ना, अगर नहीं आएगा पक्का, तो हम कैसे लिखेंगे? यस इट वाज, नो इट वाज। आप भी कर सकते, नो इट वाजंट, यस इट वाज। अगर आप नो बोलते हो तो सपोर्ट करो, अगर यस बोलते हो तो सपोर्ट करो। मैंने यस बोल दिया। यस इट वाज, इट वाज अबाउट बीइंग एबल टू कैच अ ट्रेन बैक इनटू क्वाइट अ हैप्पियर पास्ट। जहां आदमी ऐसे पास में जाता है बहुत हैप्पी हो, जहां सब कुछ बहुत अच्छा हो। सर सीरियसली सपनों में अच्छा होता है, ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। नहीं होता होगा यार, हमारे दादा परदादा के टाइम में सब कुछ अच्छा होता होगा। सर इट वाज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश रूल द एंटायर वर्ल्ड। ये तब की बात करा कुछ। एंड देन हियर वी आर। ही हैड एडमिट टू हिमसेल्फ दैट एवरीबॉडी आई वांट्स टू एस्केप। हर आदमी भागना चाहता है। आप भी चेक करो, आप भी तरह से भागना, तो क्या यार पढ़ना पड़ रहा, सीरियसली पेपर है। वी डोंट वांट टू स्टडी दिस। मैं स्टूडेंट के सर ये नहीं पढ़ना, सर बहुत पढ़ेगा। तो यहां पे वी वांट टू एस्केप चैप्टर लाइक एनिमी, लाइक दिस, लाइक वन मोर सर पोएट्स एंड पैनकेक्स। ऐसे चैप्टर आते हैं सर, रीड नहीं करना सर, प्लीज आप बताओ क्या पढ़ना है। Then so did Sam. He too was an untouched of the modern world. Insecurity, fear, war and worry. So कुछ चीजें याद रखें। Fear, war, worry, insecurity, ये सब पे सब परेशान है इससे आपको। Then Gettysburg was a place. सर इसको प्लीज लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। जगह का नाम बहुत मैटर करता है, पूरी स्टोरी यहां से चलेगी। तो आपने कहा गेटिसबर्ग।
आई होप आप इसे याद रखेंगे। दैट इज द नेम ऑफ द प्लेस गेल्सबर्ग। कहता like the sound of bass the grandparents had there and about the same era in which they reached. Probably his period knowledge of life then thought the grandparents. So एक knowledge life बहुत अच्छी होगा थे। I've heard from my parents or parents the grandparents कि life बहुत easy थी, सब कुछ बहुत सस्ता था, हर चीज बहुत बढ़िया थी। आजकल तुम देख में मौत से लड़ रहे हैं। We don't have air to live. Then the open flame gas light brass implementa locomotive etc was all functioning into the pre-world world in 1894। सर अब इसको भी याद कर लेते हैं। 1894 कुछ चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, प्लीज साथ में लिखते आना। 1894 then we are having devoid of insecurity, fear, want, worry and would be natural one to want escape there. People then set out in their lawns। सर lawns में बैठते लोग आराम से। कहता है the man smoking cigar and talking quiet, the woman waving palm leaves fans and the fireflies all around in a peaceful world to be back their uncertain fulfillment his wish। So time machine, have you heard the concept time machine? कि हाँ वो टाइम मशीन में गया वापस उस टाइम पे चले सब कुछ ठीक होगा। तो सर ये तो हो गया क्यों था। अब दूसरा आंसर मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको याद है बिगिनिंग में कहा यस इट वाज, फिर नो इट वाजंट। सर अगर आंसर होता नो इट वाजंट। दूसरा जवाब ये है मत कि सर आपने तो हाँ वाला कह दिया, अब ना वाला सुन लो। ना वाला नो इट वाजंट द फुलफिलमेंट। कहता है इफ इट वाज सो देन सैम द साइकियाट्रिस्ट वुड नॉट हैव रीच्ड देयर। सर ना होता ना तो सैम माना पूछता सर ये सैम कौन था, हु इज सैम। तो याद है आपको फ्रेंड था उसका, चार्ली का फ्रेंड सैम द साइकियाट्रिस्ट, जिसने बोला था सैम को कि भाई तू परेशान है। उसकी वाइफ मुझे को डरा दिया था कि परेशान है, कुछ सोच रहा था, वो खुद पहुंच गया वहां। सो इसका प्रूफ है, यस यू हैव द प्रूफ। व्हेन यू रीड द स्टोरी यू विल हैव द प्रूफ। If it was so Sam, the psychiatrist would not have reached there. Moreover, despite him wanting the discovery, the mystery is the third level grand center. He was unable to do the Charlie. Sir, Charlie को क्लियर करना जरूरी है। सर चार्ली को दोबारा जानते हैं। यहाँ चार्ली ने क्या किया? सर चार्ली के कॉन्सेप्ट को समझना। आपने कहा चार्ली ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को डील किया। वो कॉन्सेप्ट है दैट He was the first one जिसने डिस्कवर किया थर्ड लेवल को, उससे पहले कोई नहीं था। हाँ या ना? He was the first one। सर पहला आदमी तो चार्ली था, सैम को तो चार्ली ने बताया था सर। यहाँ तो आपको थर्ड लेवल को दिया दिख रहा है, यहाँ से धुंधला था, यहाँ क्लियर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कई सारी चीजें और भी होने वाली। For Charlie, the proof the existence of such place come from much unexpected but tangible source। सर tangible जिसको टच कर सकते। या तो टेंजिबल इंटेंजिबल पढ़ा था आपने। चलो एक चीज बताता हूँ आपको याद रखना। कोई हॉबी है आपको कोई? कुछ तो होगी यार। और फोन के अलावा बताओ, फोन तो सब देखते हैं, कोई हॉबी नहीं। पहले हमारी वो होती क्रिकेट खेलने की, बास्केटबॉल खेलने की, वो बिजनेस खेलते थे हम, लूडो भी खेलते हो, कैरम भी खेलते हुए। अरे सर नहीं, हॉबी नहीं होती। हॉबी होती सर लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग कार्ड्स और मेकिंग कलेक्शन। कई लोग करते हैं कलेक्शन, या ही वाज हैविंग कलेक्शन। सो उसकी एक हॉबी थी कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर। सर फर्स्ट डे कवर सर वो चीज तो जो हमारे टाइम होती है कि हम तो लेटर डालते थे, हमने लाइफ में लेटर दिए नहीं। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? पहले लेटर दिए जाते थे और जब भी लेटर पोस्ट करते थे उसको स्टैंप लगती थी। और जब भी कोई स्टैंप पहली बार कहीं पब्लिश होती थी तो उसको खाली एनवलप पे लगा के पोस्ट कर दिया जाता था। एंड ही वाज हैविंग अ हैबिट टू कलेक्ट द फर्स्ट डे कवर। तो उसको अपनी कलेक्शन में ना एक कलेक्शन फर्स्ट डे कवर की मिली जो 1894 की थी, जो इसके नाम थी। सो लेटर किसने लिखी थी? Who was the one who wrote this letter? This guy, Sam। सर अब थोड़ा समझ में आना शुरू होगा आपको। He found the first day cover had been opened. It had been made the grandfather's grand Galesburg and had been there July 1897। सर तब से 1897 से। Moreover, the letter in it was addressed to Sam। सर सैम ने दी थी, who had found the third level। सर उसको थर्ड लेवल मिल गया। उसको कहां से मिल गया? कहता he had been there for 2 weeks। सर 2 हफ्ते से वहां पे हो, 2 हफ्ते से।
कहता है and this time he had consigned his disappear. The grand was always a confusing place because Charlie was always bumping into new doorways and stairs and corridors. So grand से impression है confusing state का. हर बार कहीं नया समझ जाता, हर बार जब कुछ नहीं बन जाता, नई तस्वीर चलती रहती थी यार. Then he had once got a mile-long tunnel and come back in the lobby and resort hotel, and another time he emerged the office building 46th Street, 3 blocks away, hence being able to locate nearly unbelievable. सर ये सारी चीजें तो पहला क्वेश्चन हुआ. सर क्वेश्चन में देखा आपने, पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला इट वाज, मैंने उसमें इट वाजंट का आंसर दिया. जो मैंने उनको बोला इट वाजंट, उसमें मैंने आपको इट वाज का आंसर दिया कि मैंने प्रूफ दिया. इट्स टाइम टू चेक योर ऑन कैलिबर्स. आई होप समझ में आया आपको. जंप करते हैं आगे. हियर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन पूरा क्लियर कर देगा आपको, उसके बाद तो स्टोरी शुरू होगी सर. हियर द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस. व्हाट आर द वेज व्हिच आई कैन ओवरकम देम. सर कैसे आदमी कर सकते हैं इसे बात. It seems rather unreal, but the most people have experienced fear, threat, danger, pounding your heart, tensing the muscles, heightening the senses and tension of mind, mounting to explode. हर आदमी परेशान है, हर आदमी, everybody was me. And then these experiences are triggered by the many number of situations. Their bodies are not temporary state of what it feels like high alert. He also has adverse impact on physical, mental, emotional, social. सर फर्क पड़ता है हमें तो पढ़ाई से इतनी टेंशन है. बाकी लोगों बाकी तो हमारी तो पढ़ाई की टेंशन इतनी है, पढ़ाई कैसे करें यार. And then as stress is an inevitable part of the life, it's necessary to ask some necessary skills to counter stress. We must first acknowledge our stress and strategies to help us cope better with it. We can engage activities we enjoy, such as the hobbies we need to have. The physical exercise can be very effective in relieving stress. Spending more time to leisure activity such as sports, hobbies, and even classes. Simple leisure like listening music and help to deal with stress. तो यहाँ से कहानी शुरू होती है किसकी, थर्ड लेवल की. तो सर आप निकालो अपनी नोटबुक और पेन और दिमाग को खोल लो, क्योंकि आप कहानी शुरू कर रहे हैं थर्ड लेवल की. और इस कहानी का हीरो है चार्ली. चार्ली जिसकी एज है 31, जो अपने ऑफिस से घर आ रहा है एंड ही वाज इन हरी टू मीट हिज वाइफ लूसिया, जो उसकी वेट कर रही है. बहुत जल्दी में, सीरियसली बहुत जल्दी में, इधर उधर फटाफट जहां रास्ता मिल रहा है वो देख रहे बीच में लेन खाली, तो फटाफट वहां चला जाता है. और जैसे ही वहां चलता है टक 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 टक, थोड़ी देर में जब वो खाली, उसी के पैर की आवाज आ रही है. वो कोई आवाज नहीं आ रही. कभी कभी आवाज की आती है, कभी कभी आती है. सर ऐसा हमारे साथ में चल रहा था अकेले, तो लगता है डर तो नहीं हो गया. तभी घूम के पीछे देखता है तो देखता है लोग आ रहे हैं, हमने आवाज डाली. चलो लोग दिखे सर, बड़े साथ दिखे, लेकिन सर ये ना ऐसा वर्ड था जो एंटीक वर्ड था. सीरियसली लोगों ने कपड़े तो पहने तो पुराने स्टाइल वाले, वो बेल बॉटम पैंट्स पहनी हुई थी. लेडीज ने पूरे सूट, पूरे सर लेडीज हो गई आजकल नहीं, हाउ कुड इट बी, तो पूरे सूट पहने तो विद कवर विद मटन. क्या यार ये व्हाट द हेल. अच्छा मुझे पेपर बॉय भी दिखा वहां. सो गैस लाइट पहले वो वाली लाइट था. अच्छा पेपर बॉय भी था. चल ही वाज वेरी रिलैक्स पेपर बॉय था. जाके पेपर को उठाया, ओ ही वाज शॉक्ड. सर 2019 चल रहा है, 20 आने वाला है, एक महीना हमारे पास. सर लेकिन पेपर में डेट थी 1894 की. 1894. ही वाज शॉक्ड. भाई ये कहां आ गया मैं. बट थोड़ी देर में वो प्रीप्लेक्स हुआ, वापस अपनी जगह पे आ गया. उसका दिमाग काम क्या कह रहा है, यार ये तो वही जगह जहां मैं जाता था हमेशा से. आई along with my wife Lucia go to Galesburg Illusionary. So Galesburg Illusionary जहां उसके ग्रैंडपेरेंट्स रहते थे and he really wants to live that life. फटाफट हो गया टिकट काउंटर पे और जाके टिकट में जेब से पैसे निकाल गिन रहा था. एट द मेन टाइम टिकट जो देने वाला था उसने चेक किया, कह रहा हे यू वांट मी फूल, यू कांट गो अवे, दिस इजंट मनी. पैसे बदल जाते हैं. हमने जो नोट यूज किया, हमारे पापा ने जो यूज किया, तो हमारे दादा ने जो यूज किया, तो अलग थे. They not have been changed. हम वही चीज कंटिन्यू कर सकते हैं. उनको लगा हाँ यार बात तो ठीक है, वो जेल तो तब भी अच्छी नहीं होती होगी. जहां से आता वहीं से वापस भाग गए. ये काम हम सबने किए, सबने कभी किए, यहां से वापस. और जैसे घर गया, जाकर अपनी वाइफ को सब कुछ बताया. अब वो और उसकी वाइफ आ रहे हैं, कहां है, थर्ड लेवल घूमने.
लेकिन इस बीच उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, सर आपको बताता हूं, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिसका नाम था सैम, उसको बताया और उसने बोला कि भाई यू आर वरीड, तू परेशान है किसी से, हो सकता कोई काम से, किसी काम की टेंशन हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, बड़े लोग परेशान है, मतलब ऐसा कुछ हो ही सकता है कि थर्ड लेवल हो, एंड यू टॉक अबाउट थर्ड लेवल गैंग सेंट्रिफिकेशन, कुछ गड़बड़ के साथ, उसकी बीवी परेशान होगी, यार ये तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, हर आदमी क्या करता है, स्ट्रेस से निकलने कुछ करता है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, फिजिकल एक्सरसाइज करो, हॉबीज करो, करनी चाहिए ना, तो यहाँ वो भी करता था, उसकी भी हॉबी थी टिकट कलेक्टिंग की, फर्स्ट डे कवर कलेक्ट करता था। चलो उसने अपने दिमाग को मना लिया, शायद मेरे दिमाग का फोबिया हो, मैं गया ही ना हूँ थर्ड लेवल पर, कैसे लगाओ। अब वो एक दिन घर बैठा था, फर्स्ट डे कवर चेक कर रहा था, फर्स्ट डे कवर मिला 1894, जो उसके ग्रैंड पेरेंट नाम था, उसको खोल के देखा, लेकिन वो खाली नहीं था इस बार। एक्चुअली फर्स्ट डे कवर अंदर से कुछ भी नहीं होता, प्लेन लेटर होते, खाली प्लेन शीट, पर वो लेटर थी, वो लेटर थी सैम की लेटर, जिसमें उसने एड्रेस किया था चार्ली लूसिया को। सो लेटर बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी, डू यू हैव द एनसीईआरटी नाउ प्लीज। अब वो एनसीईआरटी हमें डील करनी है, उस लेटर को हम अभी पढ़ेंगे। उस लेटर जो हम पढ़ेंगे ना, वी विल गेट इट क्लियर कि बॉस जो चार्ली बोल रहा था वो फैक्ट था, दैट इज द फैक्ट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब इस फैक्ट को जानने के लिए हमारे पास आता है थर्ड लेवल, and here we are having the third level. So इसमें ये रही वो letter. Look at this letter. This is the letter and I'm going to read this letter for you guys. 941 William Street, Gettysburg, Illinois, July 18, 1894. Charlie, I got to wish that you were right. यहाँ तो ठीक था. Yes, you were right. Then I got to beholding you were right and Charlie, it's true. I found the third level. यहाँ मुझे third level मिल गया. Now I have been here 2 weeks. 2 हफ्ते से मैं यहाँ हूँ. And right now down the street of Dolly is someone playing piano and they all said coach sing Lady Home. And I'm invited over the lemonade. Come on back, Charlie, Lucia. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. सच में यार मजा आ जाएगा. आओ यहाँ पे वापस आओ. The note is signed by Sam. सर ये वो लेटर थी, तो ये प्रूव कर दिया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था। अब इसने क्या किया, क्रॉस चेक किया, इसने आगे पता किया सैम क्या है, सैम 2 हफ्ते से किसको नहीं पता कहाँ गया, पता कराया कि उसने मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे सारे के सारे निकलवा लिए थे और उनको एक्सचेंज कर लिया था विद सर्टेन सम ऑफ प्रीमियम, जो उसने पे किया वो तो ओल्ड करेंसी ले ली थी। कहाँ गया, सो ही नोज वेयर ही वाज। सैम था थर्ड लेवल पे, गेट्सबर्ग इल्यूजनरी। तो अब हर संडे लूसिया और चार्ली दोनों मिलकर कहां जाते थे, सर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। किसको ढूंढने, थर्ड लेवल। बिगिनिंग वी डन विद थर्ड लेवल एंड सर थर्ड लेवल। तो मिलते हैं थर्ड लेवल पे नहीं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो, नहीं करोगे कोई नहीं यार, शेयर करो। बाय गाइस।